हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी न्यू चैप्टर पार्ट 7 चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारे चैप्टर का नाम है एक नई सोच, यानी एक नई सोच, कुछ नया सोचना, कुछ अलग सोचना और कुछ नई उमंगों के साथ, कुछ नई सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एक नई सोच। सोचिए और बताइए कि अगर आपके घर के आसपास कूड़ा इकट्ठा होगा तो आप क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कैरेक्टर है बेटा, यानी वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन किया जा रहा है। तो जो कैरेक्टर है उनका इंट्रोडक्शन में देने जा रही हूँ। पात्र परिचय, इसमें रजत नाम का एक लड़का है जो 9 से 10 वर्ष का है। मयंक नाम का एक लड़का है जो 9 से 10 वर्ष का है। आस्था नाम की एक लड़की है जो 9 से 10 वर्ष की है। और अपेक्षा नाम की एक लड़की है जो 9 से 10 वर्ष की है। और उनकी अध्यापिका है यानी टीचर जो 29 से 30 वर्ष की एक लंबी महिला है। अब दृश्य यानी फर्स्ट सीन, पार्ट नंबर 1। इस सीन का पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में क्या हो रहा है, आस्था यानी जो 9 से 10 वर्ष की एक लड़की है, आस्था मोहल्ले के बने पार्क में बेंच पर बैठी है। वह किसी चिंता में डूबी है। तभी उसके मित्र रजत, मयंक और अपेक्षा वहां आकर उससे वार्तालाप आरंभ करते हैं। अब यहाँ पार्ट 1 यानी सीन 1, दृश्य 1 में क्या हो रहा, आस्था जो है, आस्था नाम की एक लड़की है जो मोहल्ले के बने पार्क में एक बेंच पर बैठी है। वह किसी चिंता में डूबी हुई है, यानी वह किसी बात में कुछ विचार कर रही है, कुछ सोच रही है। तभी उसके मित्र रजत, मयंक और अपेक्षा वहां आकर उससे वार्तालाप आरंभ करते हैं। तभी उसके तीनों फ्रेंड्स वहां पर आते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6 स्टूडेंट्स ओपन कीजिए। रजत, अरे आस्था तुम इतनी चिंतित क्यों बैठी हो। रजत क्या बोलता है, अरे आस्था तुम इतनी चिंतित क्यों बैठी हो। तो मयंक क्या कहता है, हम कल से देख रहे हैं तुम एकदम गुमसुम हो, क्या हुआ, कोई समस्या है तो हमसे साझा कर सकती हो। अब मयंक क्या बोलता है, आस्था हम कल से देख रहे हैं कि तुम बिल्कुल गुमसुम हो, शांत हो, कोई समस्या है तुम हमसे बांट सकती हो। साझा की मीनिंग होती है बांटना। आस्था दुखी स्वर में, समस्या तो है और वह भी बहुत गंभीर। अब आस्था क्या बोलती है, दुखी स्वर में यानी दुखी आवाज में, समस्या तो है और वह भी बहुत गंभीर है। अपेक्षा आश्वासन देते हुए, अपनी गंभीर समस्या के बारे में जरा विस्तार से बताओ। अपेक्षा क्या बोलती है, आश्वासन देते हुए, उसको तसल्ली देते हुए बोलती है, अपनी गंभीर समस्या के बारे में हमें जरा विस्तार से बताओ, यानी थोड़ा डिटेल में बताओ। आस्था, उस कूड़े की पहाड़ी को देखो, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। 5 वर्ष पहले जब हम यहाँ रहने आए थे तब वहाँ कूड़े का छोटा सा ढेर होता था। अब आस्था क्या बोलती है, उस कूड़े की पहाड़ी को तो देखो जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। 5 साल पहले जब हम यहाँ रहने आए थे तो वहाँ कूड़े का छोटा सा ढेर होता था। रजत, हाँ याद आया, हमारे घरों का कूड़ा ही तो इकट्ठा होकर वहाँ जाता है ताकि हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहे। अब रजत क्या बोलता है, हाँ मुझे याद आया, हमारे घरों का कूड़ा करकट ही तो वहाँ इकट्ठा होकर जाता है जिससे कि हमारा पूरा मोहल्ला साफ सुथरा रहे। आस्था, बस यही तो मेरी समस्या है। आस्था क्या बोलती है, बस यही तो मेरी समस्या है। अपेक्षा, अब अपेक्षा क्या कह रही, मतलब हमारा साफ सुथरा मोहल्ला तुम्हारी समस्या है, यानी अपेक्षा उसकी क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क लगाती है और क्या बोलती है, यानी तुम्हारा मतलब है कि हमारा साफ सुथरा मोहल्ला तुम्हारी समस्या है। आस्था, नहीं मित्र, हमारे साफ सुथरे मोहल्ले का नतीजा या विशाल कूड़े की पहाड़ी मेरी समस्या है। अब आस्था क्या बोलती है, नहीं मित्र, बल्कि हमारे साफ सुथरे मोहल्ले का नतीजा या विशाल कूड़े की पहाड़ी मेरी समस्या है। रजत, मुझे तुम्हारी बात तो समझ नहीं आ रही है, जरा स्पष्टता से बताओ कि तुम चाहती क्या हो। अब यहाँ पर रजत क्या बोलता है कि मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, तुम जरा क्लियर बताओ कि तुम क्या चाहती हो। आस्था, पिछले 5 वर्षों में यह एक छोटा सा कूड़े का ढेर एक विशाल पहाड़ी का रूप ले चुका है। सोचो आने वाले कुछ वर्षों में ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आस्था क्या बोलती है, पिछले 5 वर्षों में यह छोटा सा कूड़े का ढेर एक विशाल पहाड़ी का रूप ले चुका है, तो सोचो आने वाले कुछ वर्षों में ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। रजत,
हाँ, बात तो गंभीर है। क्या तुम इस विशाल पहाड़ी को यहाँ से हटवाकर कहीं और पहुँचाना चाहती हो? अब रजत क्या बोलता है कि तुम्हारी बात तो गंभीर, यानी समस्या तो गंभीर है, तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इस विशाल पहाड़ी को यहाँ से हटवाकर कहीं और पहुँचाना चाहती हो? आस्था, नहीं, वह समस्या का कोई स्थान समाधान नहीं है, मैं तो उस कूड़े का निपटारा करना चाहती हूँ। अब आस्था क्या कहती है, नहीं नहीं, यह तो समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि मैं तो उस कूड़े का निपटारा करना चाहती हूँ। मयंक, वह कैसे होगा? मयंक क्या बोलता है, वह कैसे होगा? रजत, क्या हम उस पहाड़ी में आग लगा दें? अब रजत क्या बोलता है, क्या हम उस पहाड़ी में आग लगा दें? तो मयंक, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। तो मयंक क्या कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से पूरा एटमॉस्फेयर हमारा, यानी हमारा पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। अपेक्षा, तो हम क्या करें? आस्था, हमें इस समस्या का ऐसा समाधान निकालना होगा जो दूसरी समस्या उत्पन्न ना करे। अपेक्षा बोलती है तो हम क्या करें? तो आस्था क्या कहती है, हमें इस समस्या का ऐसा समाधान निकालना होगा जो दूसरी समस्या जिससे कि उत्पन्न ना हो। तो अपेक्षा, वह समाधान क्या होगा? आस्था, वही तो सोच रही हूँ। अब यहाँ पर अपेक्षा क्या बोलती है, तो वह समाधान क्या होगा? तो आस्था बोलती है, मैं उसी समाधान के बारे में ही तो सोच रही हूँ। अब मयंक क्या कहता है, सिर्फ सोचने से क्या होगा, क्यों ना हम किसी की मदद लें। रजत, पर किसकी? आस्था, अभिभावकों की। अब यहाँ पर मयंक क्या कहता है, सिर्फ सोचने से क्या होगा, क्यों ना हम किसी की मदद ले। तो रजत क्या बोलता है, पर किसकी मदद लेंगे? तो आस्था कहती है, अभिभावकों की मदद लेंगे। मयंक, इंटरनेट की। रजत, अध्यापिका की। अपेक्षा, पुस्तकों की। अब तीनों की अलग अलग राय है। अब मयंक क्या बोलता है, अरे वाह, हमारे पास तो सहायता के इतने संसाधन उपलब्ध हैं, तो तय रहा, कल हम इस समस्या पर इन सबके सुझाव लेकर आएंगे। संसाधन यानी साधन, यानी अब मयंक क्या बोलता है कि हमारे पास तो सहायता के इतने सारे साधन है, तो कल तय रहा कि हम इस समस्या पर इन सबके सुझाव लेकर आएंगे। यानी मयंक इंटरनेट के लिए बोल रहा था, आस्था टीचर्स को बोल रही थी, अपेक्षा पुस्तकों को बोल रही थी, और रजत अध्यापिका को बोल रहा था। दृश्य 2 यानी सीन नंबर 2। मोहल्ले के बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों से जानकारी एकत्रित करके आते हैं। सब बच्चे अपने द्वारा प्राप्त जानकारी को एक साथ बोल रहे हैं, जिससे शोर के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मोहल्ले के पूरे बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी जानकारी लेकर आते हैं और सब एक साथ बोलते हैं, जिससे सिर्फ शोर हो रहा और एक दूसरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 8 स्टूडेंट्स। आस्था, ऊंची आवाज में, सब चुप हो जाओ, एकदम चुप। क्या ऐसे भी कभी बातचीत होती है, सब अपनी अपनी बोल रहे हो, कोई किसकी सुन ही नहीं रहा है। अब आस्था क्या बोलती है चिल्लाते हुए, सब चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। क्या ऐसे भी कोई बातचीत होती है, सब अपनी अपनी बोल रहे हो और कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। क्या ऐसे में कोई बात हो सकती है? तो मयंक, अच्छा गुस्सा मत करो, अब हम सबकी बात सुनेंगे। सब एक साथ हाँ में स्वीकृति देते हैं। मयंक क्या बोलता है, ठीक है आस्था, तुम गुस्सा मत करो और हम सब एक दूसरे की बात सुनेंगे। सब इस चीज़ में अपनी अपनी स्वीकृति देते हैं। आस्था, सबसे पहले तुम बताओ, शिक्षिका से क्या जानकारी लाए हो? रजत, मेरी शिक्षिका ने बोला है कि हमें कूड़े का निपटारा करने से पहले उसका विभाजन करना होगा, फिर अलग अलग प्रकार के कूड़े का निपटान अलग अलग तरीके से होगा। अब रजत क्या बोलता है, मेरी शिक्षिका ने बोला कि हमें कूड़े का निपटारा करने से पहले उस कूड़े को कई पार्ट में बांटना होगा और अलग अलग प्रकार के कूड़े का निपटान अलग अलग तरीके से करना होगा। अपेक्षा, असमंजस में यानी दुविधा में, विभाजन पर कैसे, विभाजन का आधार क्या होगा? अब यहाँ पर अपेक्षा असमंजस में आती है, यानी दुविधा में आती है कि विभाजन, और यह विभाजन कैसे होगा। रजत, वह तो मैंने पूछा ही नहीं। रजत क्या बोलता है, वह तो मैंने पूछा ही नहीं। अपेक्षा उत्सुकता से, मैं इसके बारे में जानती हूँ, मैंने इसके बारे में पाठ कबाड़ से जुगाड़ में पढ़ा है। अब यहाँ अपेक्षा क्या बोलती है, उत्सुकता से यानी एक्साइटेड होकर, मैं इसके बारे में जानती हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने पाठ कबाड़ से जुगाड़ के बारे में पढ़ा है। आस्था, क्या पढ़ा है, जरा हमें भी तो बताओ। अपेक्षा,
हमें गीले कूड़े जैसे सब्जी, फल के छिलके इत्यादि को एक और करना होगा। प्लास्टिक का सामान, थैलियाँ, धातु की वस्तु इत्यादि को दूसरी ओर करना होगा तथा गैजेट, बैटरी इत्यादि को तीसरी ओर। रजत जिज्ञासा पूर्वक, अच्छा तो पुराने कपड़े इत्यादि कहाँ जाएंगे? उत्सुकता से रजत क्या पूछता है? अच्छा तो हमारे पुराने कपड़े, ये सब चीज़ें इत्यादि चीज़ें कहाँ जाएंगी? मयंक, इसके बारे में मैं बताऊंगा। हम उसकी अलग ढेरी बनाएंगे। मैंने इंटरनेट से पुराने कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाने के तरीके देखे हैं। अब मयंक क्या बोलता है कि इसके बारे में तुम लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि हम उनकी ढेरी बनाएंगे। मैंने इंटरनेट पर पुराने कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाने के तरीकों को देखा है। ढेरी यानी उसको कलेक्ट करना। आस्था, मेरे अनुसार अब हमें बातचीत को रोककर काम पर लगना चाहिए। रजत, सच कहती हो? आस्था, तय रहा, कल हम अपने घर के कूड़े को विभाजित कर यहाँ लेकर आएंगे। अब आस्था क्या बोलती है सबसे कि ठीक है, तय रहा, कल से हम सभी अपने घर के कूड़े को विभाजित कर यानी उस कूड़े को टुकड़ों में बांट कर यहाँ लेकर आएंगे। उसको डिवाइड करके यहाँ लेकर आएंगे और सोचेंगे कि हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट सीन नंबर 1 और सीन सेकंड कंप्लीट किया है बेटा। अपना दृश्य 3 यानी सीन नंबर 3 हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।